हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम जल दूत ऐप के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ग्राउंड वाटर लेवल की बात करेंगे, कैसे ये ऐप उसको मॉनिटर करेगी। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है ड्यू टू एग्रीकल्चरल एंड इरिगेशनल फैसिलिटीज, जिसकी वजह से इसकी मॉनिटरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के लिए जलदूत ऐप बनाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं 10:15, जीके का सेशन एट 3, ऐसे ही एप्टीट्यूड का सेशन आपसे डिस्कस किया जाता है एट 6 PM, करंट अफेयर्स इशू स्पेशली फॉर पीसीएस एट 3 PM, 10 MCQs रिविजन फॉर पीसीएस एट 9। सो आप अपनी प्रिपरेशन को इससे और भी अच्छा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों था, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड द जलदूत ऐप एंड जलदूत ऐप ई ब्रोशर टू कैप्चर द ग्राउंड वाटर लेवल इन अ बेटर वे। अब देखिए, अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो जलदूत ऐप है वो किस मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च करी गई है। तो आपको याद रखना है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नंबर 1। नंबर 2, ये करेगी क्या, ये ग्राउंड वाटर लेवल को मैनेज मॉनिटर कर पाएगी इन अ बेटर वे। ठीक है जी। सो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो जलदूत ऐप है ये जॉइंटली डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सो दोनों ही मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मकसद क्या है, दैट इज टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड 2 to 3 वेल्स इन अ विलेज। अब यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि जब हम ग्राउंड वाटर लेवल की बात कर रहे हैं तो हम विलेज लेवल तक मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। तो हर विलेज में से 2 या 3 वेल्स को की मॉनिटरिंग इस ऐप के द्वारा की जाएगी, राइट। ऐसे ही द ऐप विल वर्क इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका बेसिक फीचर कहलाता है, जिससे होगा क्या, द वाटर लेवल कैन बी कैप्चर्ड even without internet connectivity, and captured data will be stored in the mobile, and when the mobile comes into connectivity area the data will synchronize। अब देखिए यहाँ पर होता क्या था कि जब भी हम ग्राउंड वाटर लेवल की मॉनिटरिंग करने जाते थे तो ये एप्लीकेबल कहाँ होती थी, जहां पर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। लेकिन कुछ ऐसे विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर आपको वाईफाई फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलेगी, इंटरनेट सर्विसेज नहीं होती हैं। फार एंड फ्लंग एरियाज जहां पर टावर्स नहीं गए हैं वहां पर आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो वहां पर हम ग्राउंड वाटर लेवल को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, तो इस ऐप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है तब भी आप वहां पर उसको कैप्चर कर सकते हैं, उस डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। और जैसे ही आप कनेक्टिविटी एरिया में आएंगे वैसे ही वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में काम करती है। ठीक है, रेगुलर डेटा करा जाएगा, इनपुट्स बाय द जलदूत्स व्हिच वुड बी इंटीग्रेटेड विद द database of NWIC, very very important, that is National Water Informatics Center। वहां पर डेटा को सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। अब देखिए, डेटा जब कलेक्शन कर ली गई है, जब तक आपके पास डेटा नहीं है तब तक आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, नूक एंड कॉर्नर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, विलेज लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से हम डेटा को कलेक्ट कर पाए। जैसे ही हम डेटा को कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट दिस। अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, इससे होगा क्या, जो भी हमारे वाटर टेबल्स हैं हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे और जो डेटा है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे फॉर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। अब देखिए, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे की इंफॉर्मेशन क्या रहती है, दैट इज डेटा कलेक्शन। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं है तब तक आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या है, जो ये ऐप है, इट इज टू लॉन्च टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड वेल्स इन अ विलेज अक्रॉस द कंट्री। अब विलेज लेवल तक हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा क्या है, जो जलदूत ऐप है, इट विल अलाउ ग्राम रोजगार सहायक to measure the water level of the well twice a year, pre monsoon and post monsoon। so यहाँ पर क्या होगा,
जो ग्राम रोजगार सहायक जो बनाए गए हैं आपके विलेज लेवल पे, वो क्या करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे हर साल 2 बार, एक बारी मॉनसून से पहले और एक बारी मॉनसून के बाद। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, इट विल ईज द पंचायत with robust information that can be later used for better planning of the works। यही मैं आपको बता रही हूँ डेटा कलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं है तब तक आप पॉलिसी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। अगर हम यहाँ पर ग्राउंड वाटर सिचुएशन की बात करते हैं, देखिए अलार्मिंग है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं असेसमेंट 2017 में जितने यूनिट्स की गई थी, दैट इज 6,881। ऐसे 2020 में अगर डेटा देखते हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 6,900 विलेजेस में हमने असेसमेंट की है। अगर हम कैटेगराइज करते हैं, देखिए जहां पर आपको रेड एरियाज देखने को मिल रहे हैं, दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेड। सो आप देख सकते हैं जहां पर भी ये रेड जोन्स हैं, दिस इज ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर लेवल। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने पानी बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है, उतना वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं येलो जोन्स की, येलो जोन्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट अगेन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, दीज आर दी क्रिटिकल जोन्स। सो आप देख सकते हैं अगर हम 2017 और 2020 की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो क्रिटिकल जोन्स हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड भी जो रीजन्स हैं वो आपको देखने को मिल रहा है, सेलाइन रीजन्स में भी इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल रहा है। तो एज सच हमने कोई भी इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं करी है ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है जी। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ ग्राउंड वाटर सिचुएशन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कम्स कॉजेस क्या हैं। देखिए ग्राउंड वाटर डिप्लीट क्यों हो रहा है, नंबर 1 रीजन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था तो हमने इंट्रोड्यूस किए थे दैट इज HYV सीड्स। अब ये जो सीड्स हैं ये वाटर इंटेंसिव सीड्स हैं। वाटर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि जिनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तभी हमने HYV सीड्स को कहां पर इंट्रोड्यूस किया, जहां पर इरिगेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो उसकी वजह से क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से आपको ग्राउंड वाटर लेवल नीचे होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है। ऐसे ही जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो भी वाटर रिक्वायरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें आपको ग्राउंड वाटर लेवल कम होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही थर्ड है इनएडिक्वेट रेगुलेशन। अब देखिए रेगुलेशंस बनाई गई हैं बट वो रेगुलेशंस इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसी की वजह से अगेन आपको ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम होता हुआ दिख रहा है। फोर्थ आता है फेडरल इशू। देखिए जो वाटर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जब भी वाटर की बात करी जाती है तो यहाँ पर स्टेट का ज्यादा रोल रहता है। तो सेंटर जो भी एक्चुअली में पॉलिसीज बनाता है वो इंप्लीमेंट स्टेट तक नहीं हो पाती, तो इसीलिए यहाँ पर आपको मिसमैच होता हुआ दिखता है। फेडरल इशू की वजह से भी आपकी जो मैनेजमेंट है वो मिसमैनेजमेंट हो जाती है। ठीक है जी। सो दीज आर दी कॉजेज। अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, देखिए हमने ग्राउंड वाटर लेवल के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स पहले भी लिए हैं। आज आप अपनी उस लिस्ट में जल दूत ऐप को भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ऐसे ही जो अमृत मिशन के तहत भी हमने यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने की बात करी है। ऐसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो, जो वाटर लॉस है इरिगेशन फैसिलिटीज में वो ना हो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी चलाया गया था। ऐसे ही मिशन ककाटिया इन तेलंगाना ने भी एक मिशन लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकल जोन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल काफी कम है, इसीलिए वहां पर मिशन चलाया गया है विद द नेम मिशन ककाटिया। ठीक है, सो आपको सारे इनिशिएटिव्स याद रखने हैं और इसी इनिशिएटिव में आप जलदूत ऐप के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, दैट इज आर्टिफिशियल मेथड। सो आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो हम आर्टिफिशियली इसको रिचार्ज कर सकते हैं। कैसे? बाय स्प्रेडिंग और इंपाउंडिंग वाटर ऑन दी लैंड, जिसकी वजह से वो इनफिल्ट्रेट हो जाए और ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाए। ऐसे ही जो भी हमारे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स हैं
वो हम मैनेज कर सकते हैं, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इंस्टॉलिंग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स एट लोकल लेवल्स, लोकल लेवल्स पे आप ये प्लांट्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाएगी, और जो ग्राउंड वाटर जिस जिस एरिया में कमी हो रही है वहां पर जाके आप वो प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन वे फॉरवर्ड, आप बता सकते हैं कि कैसे हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।